यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कोरोना के नाम पर सावधानियां बरतने को लेकर लगातार सरकार आगाह कर रही है। अस्पतालों में इलाज के साथ साथ होम आइसोलेशन की मंजूरी भी सरकार की तरफ से मिली है, लेकिन अस्पतालों के झोल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी लखनऊ में, जहां 2 मेडिकल कॉलेज पर बड़े ही संगीन इल्जाम लगे हैं। ये इल्जाम सीधे सीधे मानव अंगों की तस्करी से जुड़े हैं। अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या राजधानी लखनऊ में चल रहा है बड़ा खेल? क्या कोरोना में इलाज के नाम पर रुपयों की चल रही लूट? क्या मौत के बाद चल रहा अंगों की तस्करी का धंधा? क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद टूटेगा धंधेबाजों का नेटवर्क? आखिर क्यों करनी पड़ रही लखनऊ के 2 मेडिकल कॉलेज मामलों की जांच? ये बेहद डराने वाला और दिलचस्प मामला है, क्योंकि अब तक कोरोना के नाम पर अस्पतालों में लूट का मामला सामने आता रहा है। कोरोना के इलाज में भर्ती मरीजों से लाखों रुपए की बिल वसूलने की शिकायतें तो मिलती रही हैं, वो भी तब जब कोरोना के दौर में डॉक्टरों को भगवान माना गया, उन्हें कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया। उनके सम्मान में देश ने ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए और फूल बरसाए। वो सब कुछ किया जो त्याग और समर्पण के सम्मान में किया जा सकता है। लेकिन अब जो खुलासा लखनऊ के 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर हो रहा है, वो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि नफरत से भर देने वाला भी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उन 2 मेडिकल संस्थानों के नाम। इसमें पहला नाम है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, पता कुर्सी रोड लखनऊ। दूसरा नाम है न्यू एरा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पता हरदोई रोड सरफराजगंज लखनऊ। इन दोनों अस्पताल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कोरोना मरीजों के इलाज में कोताही का, और इसमें संगीन इल्जाम है कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके अंगों की तस्करी का। अब इसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। इस पूरे मामले में खुलासा किया कि युवक की मौत के बाद उसके परिवार की शिकायत है। चिन्हट इलाके के रहने वाले आदर्श पांडे कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्हीं अस्पतालों में इलाज के लिए जूझ रहे थे, लेकिन इन अस्पतालों में चल रहे खेल का उन्होंने पहले घर वालों से खुलासा किया, क्योंकि आदर्श खौफजदा थे कि कहीं उनके साथ भी वो सब ना हो, और उनकी आशंका सही साबित हुई। 22 सितंबर को एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद किसी वजह से उन्हें फिर इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती करा दिया गया, जहाँ 26 सितंबर को आदर्श की मौत हो गई। कब, कैसे, क्यों और क्या हुआ, सुनिए उनकी बहन से। आदर्श की मौत एक साजिश का हिस्सा थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं अंग तस्करी का गैंग काम कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आदर्श की बहन है, युक्ता है। क्यों लगा आपको ऐसा, किस तरीके की शिकायतें थी और आदर्श ने आपको क्या बताया? मैसेज यही थे, पहले तो हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी 4-5 दिन, और मैसेज सिर्फ यही थे कि यहाँ पे किडनी का बिजनेस होता है और यहाँ पे ऑर्गन्स निकाले जाते हैं युवाओं के, और सिर्फ ये हिंदू युवाओं के ही ऑर्गन्स निकाले। और उसने एक्चुअली एक दिन पहले एक लड़की की डेथ होते हुए, ऑर्गन्स निकालते हुए, ऑपरेट करते हुए देख लिया था और उसका वीडियो क्लिप बना लिया था। नो डाउट वहाँ पे अंग तस्करी चल रही थी और मेरा भाई एक गवाह था। 20 तारीख की बात करें, 20 सितंबर को एक लड़के को मारा, उसके ऑर्गन्स निकाले, उसका ऑपरेट किया, जो कि मेरे भाई ने अपने आंखों से देखा था और वो गवाह था। उसी दिन से इंटीग्रल वालों को कहीं ना कहीं दहशत पैदा हो गई थी और ये लग रहा था कि अगर ये लड़का यहाँ से बाहर निकलेगा तो मेरी पोल खोल देगा। उन्होंने लापरवाही के साथ किडनी गैंग का खुलासा किया था व्हाट्सएप चैट में और बताया यहाँ पे किडनी जैसे गंदे काम होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए बहन को हर दर पर चक्कर काटने पड़े। पुलिस से लेकर अधिकारियों और अधिकारियों से लेकर मंत्री तक इस मामले को पहुंचाया गया, जिसके बाद इसमें प्राथमिक जांच भी हुई, जिसकी रिपोर्ट डीजी मेडिकल के पास है।
अपने निजी क्षेत्र चिन्हट थाने पे ही गई थी, जो कि मेरा यहाँ पे है निवास। तो मैंने इनसे कहा था, तो इन्होंने कहा मेरे एरिया का मामला नहीं है, जहाँ पे ये हादसा हुआ आप वहाँ जाइए। फिर मैं गुडम्बा थाने गई। गुडम्बा थाने में जैसे ही मैं उतरी, वहाँ पे SHO RP सिंह थे। उन्होंने एक चीज़ बोला कि यहाँ ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल नेटवर्क है और आपको पता नहीं है आप किसने पंगा ले रही हैं, और इस पे थानेदार बोल रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप मेरा ट्विटर अकाउंट चेक करिए, उसमें मैंने लगातार मेंशन किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा ये ठाकुरगंज का मामला है, क्योंकि डेथ वहीं पे हुई है एरा के पे, तो आप वहाँ जाइए। जब मैं एरा गई तो एरा पे के इंस्पेक्टर ने मुझे जो 0 वाली FIR होती उस आधार पे मेरी प्रार्थना पत्र स्वीकार की, लेकिन उन्होंने लगातार मुझे 15 दिन तक टहलाया और जांच नहीं की उस पर। तो उसके बाद मैं फिर DM के पास गई थी। DM के बाद मैं पुलिस आयुक्त के पास गई, कमिश्नर साहब के पास। उसके बाद मैं मंत्री ब्रजेश पाठक के पास गई थी। हालांकि पुलिस तो पहले ही साफ कर चुकी थी कि बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे लगा है। अब मुख्यमंत्री ने जब जांच के आदेश दिए हैं तो इस मामले में इंसाफ की उम्मीद भी जगी है। लेकिन मृतक आदर्श के पिता का मानना है कि ये मामला सामान्य जांच का नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इसमें NIA जैसी एजेंसी को भी शामिल करने की जरूरत पड़े। हमको तो अब लगता है हमारे सांसद कौशल किशोर माननी जो है वो भी पीड़ित हैं, उनके भी साथ जो हुआ है दुखद है। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तब हम जांच होगी तो जी अभी सांसद ने फोन करके ही बताया है कि आपके केस में जांच शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। हम इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो पाएगा चूंकि मुख्यमंत्री के पास है मामला। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। हम तो सबसे नीचे पायदान के हैं। हमारे प्रदेश लेवल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आदेश दिया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कोरोना जिहाद के नाम पर ये लोग ऑर्गन निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा रैकेट है। जब एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बोलता है कि हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें सीमो लिख के देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को इतना चांस ऊपर वाले ने दिया कि हम कहीं कोई रास्ता नहीं जानते थे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये उम्मीद अब बढ़ी है कि हाँ न्याय होगा, क्योंकि ये दोनों हॉस्पिटल बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। इसमें छोटे अधिकारी की बस की बात नहीं। हमको तो लगता है NIA वगैरह से भी जांच कराना पड़ सकता है। जो भी हो, अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर ये पूरे यूपी को सावधान करने वाला है, क्योंकि इस रैकेट के तार और भी अस्पतालों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इसका खुलासा तभी होगा जब इस मामले की जांच इन 2 मेडिकल कॉलेज से निकलकर आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार को इन आरोपों के नतीजे तक पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि सरकार की साख का भी है। लखनऊ के जो 2 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटीग्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और एरा मेडिकल कॉलेज, इन दोनों के अंदर कोरोना के इलाज के नाम पर अंग तस्करी हो रही है। ये आदर्श के पिता ने मुख्यमंत्री को जो शिकायत की उसमें लिखित तौर पर ये आदेश, ये कहीं ना कहीं आरोप लगाया है। और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब जांच हो रही है, तो जाहिर है परिवार को भी न्याय की उम्मीद जगी है कि अब दूध का दूध अब पानी का पानी जरूर होगा। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा।